हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम इसके मीनिंग के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। देयर आर मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व इन दी पब्लिक पॉलिसी। पॉलिसी कैन बी रिटन और अनरिटन, बट इट इज द फोर्स बिहाइंड स्टेट प्रोसेस टू अचीव द डिजायर गोल। बट इट इज द फोर्स बिहाइंड states process to achieve the desired goal. Let us see what is actually means. देखिए, जब जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने बताया, पॉलिटिशियन होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, ओके, डिफरेंट प्रोफेसर्स होते हैं, सिविल उसके बाद जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो होते हैं, अलग अलग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एनजीओस होते हैं, ओके। देन अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग दे इन्वॉल्व इन दी पॉलिसी मेकिंग। तो उस हिसाब से पॉलिसी बनती है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीवन इन्वॉल्व इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। सो अलग अलग जो स्कॉलर्स है उन्होंने अलग अलग पॉलिसी की डेफिनेशन दी है। जैसे कि दी चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पॉलिसी जो है ये क्या है, अ कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली वन बेस्ड ऑन सम डिक्लेयर्ड एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स। तो ये क्या है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब एक प्रोसेस है एक्शन की। क्या पॉलिसी, ओके, मतलब एक टाइप का फिनोमिना में, एक्शन के फिनोमिना में एक टाइप की स्टार्टिंग प्रोसेस है। स्पेशली वन वन बेस्ड ऑन डिक्लेयर्ड एंड रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, मतलब ऐसे कोई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ओके, ऑलरेडी डिफाइन ऐसे प्रिंसिपल्स इसके अंदर आ जाते हैं पॉलिसी के अंदर। दिस डेफिनेशन लुक एट पॉलिसी एज समथिंग मोर देन अ डिसीजन। तो इनके अनुसार, इस स्कॉलर के अनुसार पॉलिसी का मतलब ये है कि इट इज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन एक्शन होने के, ये एक्शन जो प्रोसेस होती है, कंप्लीट कंप्लीट कोई प्रोसेस होती है तो उसका एक टाइप का ये ड्यूरेशन है। ठीक है, मतलब एक फिनोमिना है पॉलिसी, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, ओके। एंड इसमें क्या होता है, इसमें इसमें अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं, ओके, टू टू अचीव द डिजायर गोल। सो दिस डेफिनेशन लुक एट पॉलिसी एज समथिंग मोर देन डिसीजन। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया है ये क्या है, डिसीजन से भी कुछ अलग बताता है, ओके। इट इज जस्ट अ प्रोसेस, ओके। अनफॉर्चुनेटली it is just a process means it is a the course means the duration of the action. On that duration it is the starting point, we can say like this. The unfortunately the policy itself is something which take different form. Policy अलग अलग form लेती है according to the state theories, okay. There is a trust to designate policy as the output of the political system and is a lesser degree to define public policy as more or less interdependent policies dealing with many different activities, okay। ये अलग अलग एक्टिविटी डील करती है। और उसके ये किनके अनुसार था, ये कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द पॉलिसी चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार। अभी डोर ने क्या बताया 1968 के अंदर, वन ऑफ द फोरमोस्ट एडवोकेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी साइंस हैज डिफाइंड पॉलिसी एज जनरल डायरेक्टिव्स ऑन द मेन मेन लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, ओके। तो इनके अनुसार जो पॉलिसी है ये क्या है, जनरल डायरेक्टिव्स है, किसके लिए, मेन लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन के मेन लाइन में। ठीक है, दैट दैट हैव टू बी फॉलोड, ओके। मतलब ये एक्शन है तो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सेम वे इन्होंने भी वही बताया, कोर्स ऑफ एक्शन है ये, ओके। सो द ओवरऑल बोथ द डेफिनेशन द मीनिंग इज द सेम। Then David Stone in 1965 has defined public policy as the authoritative allocation of values for the whole society. Public policy as formulated by what Stone called the authorities in the political system, namely elder, permanent chief executives, legislature, judges, administrator, councillor, monarch, and the likes, okay. So according to him, these are the person who engage in the daily affairs of the political system and are recognized by the most members of the system as having responsibility for this matter, which matter, policy making matters, and take action that are
acted as binding most of the time by most of the members as long as they are act within the limit of their role। तो जो डेविड एस्टोन है इन्होंने क्या बताया कि ये क्या एक तरह का अथॉरिटी अलोकेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी काम करते हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या कोई परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, मीन्स सिविल सर्वेंट हो गए, लेजिस्लेटर हो गए, जजेस हो गए, इनके द्वारा जो भी जजमेंट ऑर्डर जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किन के लिए होते हैं, मेनली पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं। ओके, तो दिस आर द अथॉरिटीज, दिस आर द लीगल बॉडीज दैट विल implement their authority, means through the rule and regulation for the welfare of the society, or we can say for maintaining the law and order on the society। okay, they implement some rule and regulations, so that is the public policy by David Stone। so Berkland has discerned the following key attribute of the public policy। ये जो बर्कलैंड है इन्होंने 2011 में कुछ पब्लिक पॉलिसी के कुछ एट्रीब्यूट्स बताए। ओके, जैसे कि पॉलिसी इज मेड इन रिस्पॉन्स टू सम शॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर अटेंशन। तो इनके अनुसार पॉलिसी कब बनाई जाती है, जब कोई प्रॉब्लम है, अभी उसका सोल्यूशन चाहिए। ओके, दैट टाइम पॉलिसी कैन बी फॉर्मुलेटेड। ओके, the policy is made on behalf of the public because this is the public policy, so whatever the policy will be made that will directly implement on the society। okay, means the public। then policy is oriented toward the goal desired state such as solution of the problem। same way, the whatever the problem that have now, the solution of that problem is to be solved। okay, and that is through the policy। so policy must have some goal and desired states। okay, whatever the state have desired that is also in the policy। so policy is ultimately made by the government even if the idea come from the outside government or थ्रू दी इंटरेक्शन ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर। तो जो अल्टीमेटली जो पॉलिसी बनाई जाती है वो कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। सो इसमें बाकी जो एक्टर्स होते हैं दे आर जस्ट रिकमेंडिंग बॉडीज। ओके, वो क्या है, रिकमेंड करते हैं, जस्ट सजेशन देते हैं। पॉलिसी इज इंटरप्रेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स हु हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड देयर ओन मोटिवेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन का जब काम आता है तो इम्प्लीमेंट जो है ये पब्लिक पब्लिक एक्टर्स भी करते हैं, मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट भी करते हैं, एंड प्राइवेट पार्टीज भी यूज होती है इसके अंदर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज। सो पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट चूज टू डू एंड नॉट टू डू। तो ये क्या है, मेनली पॉलिसी क्या होती है, व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दैट इज इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। सो इन व्यू ऑफ थॉमस डे, public policy is whatever government choose to do and not to do। so BC Smith has suggested that the concept of policy denotes deliberate choice of action or interaction rather than the effect of interrelating force। he has emphasized inaction as well as action remind us that attention should not focus exclusively on decision which produce chances, okay, chance, but must also be sensitive to those which reside chance and are difficult to observe because they are not represented in the policy making process by legislative enactment। okay, so take as a whole, policy may be defined as the purposive course of action taken or adopted by those in power in pursuit of certain goal and objective। तो अगर हम कंप्लीट अगर इन सब चीज़ों के देखने के बाद अगर हम एक पॉलिसी के अगर डिफाइन पॉलिसी को अगर डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, पॉलिसी क्या है, पर्पज ही, उसका कोई पर्पज है। ओके, किसके, तो उसके बिहाफ पे उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेती है। ओके, और उस एक्शन को एडॉप्ट करती है थ्रू दी पावर। ओके, एंड दैट दैट इज यूज फॉर मेनली टू टू गेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, टू सॉल्व और टू accomplish, okay, goals and objectives of the state क्या करता है, कोई रूल रेगुलेशन बनाता है। सो दैट इज ओनली द पॉलिसी। ओके, सो पॉलिसी मीन्स वी कैन से इट इज जस्ट अ set of rule and regulations, okay, that is implemented on the society। it should be added here that public policy are the policy adopted by the government
but implemented by both government officials and the private sectors. Ultimately, public policy is about the people, their value and their नीड्स. तो अल्टीमेटली पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या होता है, ये मेनली लोगों के लिए होती है, लोगों के वैल्यू के लिए होती है और लोगों की ज़रूरत के लिए होती है. सो एज पर द स्टेट्स थेरी पब्लिक पॉलिसी कैन बी डिफरेंट. ओके. देन पब्लिक पॉलिसी इन कंटेस्ट ऑफ स्टेट. अभी हम देखेंगे स्टेट के हिसाब से पब्लिक पॉलिसी. सबसे पहले हमने क्या पढ़े, पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग जाने. व्हेन वी टॉक ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन कंटेस्ट ऑफ द स्टेट, टू डायमेंशन हैव बीन important role to play in the political process. Politics, politics involvement conflict. Okay, politics involving conflict, power and ideology. देखिए इसमें क्या है, दो डायमेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर. ओके. उसमें सबसे पहला है पॉलिटिक्स है. ओके. इन जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, पावर एंड आइडियोलॉजी. ओके. देन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स. तो इसके अंदर देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉलिसी जो है, पॉलिसी किस तरह से अभी अपना डायमेंशन लेती है, तो उसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हमें पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है. ओके. पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. ओके. एंड ऑल्सो पावर एंड आइडियोलॉजी. तो हमें जो पॉलिसी मिलती है उसमें एक तो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या उससे कुछ पावर या कुछ आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलती है. एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेथड्स. सो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट पावर फ्लो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंटल इन एक्शन. ओके. एंड toward the people. Okay, toward the society. So that flow of the power by means of the public policy, when applied to the act of government in backing up their policy decision with the effective use of the sanctions, it is commonly referred to the state power. So the power convey the notion of capacity to inflict penalties through coercion of a kind usually reserved by the state itself. On the other hand, influence convey the notion of inducement. Okay, persuasion. Okay. Thus the state has the legitimacy of power in public policy making. तो जो स्टेट के पास क्या होता है, पावर होता है. ओके. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स स्टेट हैव द पावर टू implement some policy. Okay. And that power use the that state use the power for the policy making. These however take us to difficulty, one about the nature of the state and other is the role of the state as providers of the politics. तो हमें जो उसका रोल है वो कैसे पता चलता है, एक तो उसका नेचर किस तरह से, सेम वे उसका रोल क्या है. ओके. जो कि प्रोवाइड किया गया है थ्रू दी पॉलिसीज. ओके. देन मैक्स वेबर कौन है, मैक्स वेबर है ब्यूरोक्रेसी को जिसने बताया. ओके. ब्यूरोक्रेसी जिसने मेन डिफाइन किया वो है मैक्स वेबर. मैंने कुछ वीडियो में ये कहा था कि मैक्स वेबर इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. दैट इज रॉन्ग. द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज थॉमस वुडरो विल्सन. ओके. एंड मैक्स वेबर इज द it is mainly he is the study, he is the scholar, he is the thinker, he is the thinker about the bureaucracy. Okay. इन्होंने मेन ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया मैक्स वेबर ने. सो हैज डिफाइन द स्टेट एज an administrative and legal order subject to change by legislation and claiming binding authority over all action taking place in the area of its jurisdiction. तो इनके अनुसार स्टेट क्या है, इन्होंने स्टेट की क्या डेफिनेशन किया है कि ये एक लीगल ऑर्डर होता है. ये क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है. ये एक लीगल ऑर्डर देता है ये अपने सब्जेक्ट को थ्रू दी लेजिस्लेशन. थ्रू दी लेजिस्लेशन मीन्स रूल एंड रेगुलेशन से. एंड ये अथॉरिटी होता है ओवर ऑल दी एक्शन टेकन 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 इन प्लेस एरिया ऑफ द जुरिडिक्शन. अपने जुरिडिक्शन के अंदर जो भी ये एक्शन लेता है. ओके. उसके लिए ये क्या है, ये इसके पास अथॉरिटी है उसके लिए. इट कैन बी आइडेंटिफाई इन टर्म्स ऑफ द बोथ इंस्टीट्यूशंस दैट मेक इट अप एंड फंक्शंस दिस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म.
State institution includes legislative body, executive body, including governmental bureaucracies and Department of State, judicial body with responsibility for enforcing and through their decision developing the laws. तो स्टेट के ऑर्गन क्या क्या होते हैं? एक तो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी होती है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के वो सब होते हैं, जुडिशियल बॉडीज होती है। ये सब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। ओके, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनका मेनली यूज होता है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर लोकेटेड एट वेरियस लेवल, जैसे कि नेशनल लेवल पे होता है, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ओके, दैट विल यूज फॉर द implementation of the policies. Okay, but in addition to this there are also inter and supra state institutions which act to some degree as superordinate state or larger umbrella state. This include both international organization, United States, World Trade Organization, World Health Organization, World Bank etc. ऐसे ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको सुपर ऑर्डिनेट स्टेट बोला जाता है, जो कि बहुत बड़े बड़े अम्ब्रेला स्टेट होते हैं। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है मेनली, इसके अंदर अलग अलग स्टेट जो है इसमें खुद मेंबर होते हैं। ओके, तो जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, ये क्या है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है विच में सीक टू इम्पोज पॉलिसी ऑन द नेशन स्टेट। और ये किसके ऊपर पॉलिसी मेनली इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी, मतलब किसके लिए पॉलिसी बनाते? ये स्टेट के ऊपर बनाते हैं। ओके, सो दैट इज डिफरेंट थिंग, एंड जो स्टेट बनाता है दैट विल बी द पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो स्टेट की जो कम्युनिटी है, स्टेट के जो लोग हैं, सोसाइटी है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाए, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। और ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टेट के ऊपर पॉलिसी बनाते हैं। ओके, सो दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड supranational institutions like European Union which operate quick especially as superordinate law makers। और कुछ ये जिनके ऊपर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऊपर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इनके ऊपर लॉ बनाते हैं, मतलब जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, ओके, ये सब। तो इसी तरह से कुछ सुपर ऑर्डिनेट लॉ भी बनाते हैं जो कि होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया। मतलब यूरोपियन यूनियन में कौन आ गए? जितने भी यूरोप के देश होते हैं वो उन्होंने, मतलब मैक्सिमम यूरोपियन देशों ने अपना एक यूनियन बना के रखा है। ओके, दैट इज कॉल्ड द यूरोपियन यूनियन। तो ये क्या करता है? जितने भी यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज, उनके ऊपर ये कानून बनाते हैं। ओके, सो एंड जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये स्टेट के ऊपर अगर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइडर से एज पर देयर रोल दे मेक द लॉ। ओके, तो इसमें दो वर्ड यूज हुए मेनली, एक हुए दैट इज सुपर ऑर्डिनेट स्टेट। सुपर ऑर्डिनेट स्टेट मीन्स दिस आर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कुछ होते हैं सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गए। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सुप्रा स्टेट बॉडीज एंड फ्रॉम चेंज विद इन द नेशन स्टेट। ओके, something known as the hollowing out of state. The discussion here relate to specifying the varieties of the theories of state which may help us to understand the study and policy process। तो इस तरह से अलग अलग, मतलब थिंकर ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन मिली हमें, फिर उसके बाद स्टेट की डेफिनेशन मिली है थ्रू दी मैक्स वेबर के अनुसार, स्टेट की अलग डेफिनेशन है। ओके, इसके पहले हमने पॉलिसी की डेफिनेशन जाना है, फिर हमने ये देखा है कि पॉलिसी जो बनती है, ओके, वो किस लिए बनती है, उसके क्या रीज़न होते हैं, एंड उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उसका मेन रीज़न क्या है और वो किस लिए बनाई जाती है। सो दैट वी डिस्कस इन हियर। ओके, उसके बाद हमने क्या, उसके पहले क्या पढ़ा था? ये इन्होंने डिफरेंट लोगों ने पॉलिसी की अलग अलग डेफिनेशन दी है। डेविड स्टोन ने इसको ऑथोरिटिव अलोकेशन कहा है। ठीक है, देन इन्होंने चैम्बर डिक्शनरी ने अलग डेफिनेशन दिया है, डोरर डिरोर ने अलग डेफिनेशन दिया। इस तरह से पब्लिक पॉलिसी की अलग अलग डेफिनेशन दिया है, और स्टेट की मैक्स वेबर ने डेफिनेशन दिया है। तो इस तरह से हमने मेनली कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इस टॉपिक को समझा है।
इसके डेफिनेशन है पब्लिक पॉलिसी के, उसके बाद स्टेट की डेफिनेशन जाना हमने, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ओके, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चर्चा करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।